बंद करो ये ध्वनि। ये डमरू की ध्वनि मुझे विचलित कर रही है। बंद करो ये डमरू की ध्वनि बंद करो। बंद करो ये ध्वनि। बंद करो ये डमरू की ध्वनि। आश्चर्य है, डमरू की ध्वनि और इसका भागना। सब सही तो कहते हैं कि डमरू की ध्वनि बुरी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त कर देती है। युवराज मारुति, आपकी माता महारानी जी आपके लिए चिंतित होंगी। चक्रासुर लौट गया है। चलिए हम आपको राजभवन पहुंचा देते हैं। युवराज मारुति, आप हम सबके लिए इतनी रात्रि में यहां आए। आपने धवल मुख के प्राण बचाए, स्वयं को संकट में डाला। आपने हमारे लिए कितना कुछ किया। अब आप राजभवन लौट चलिए। यदि चक्रासुर पुनः आ गया तो उसका भय अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। आप सत्य कह रहे हैं मुखिया जी। हाँ, वो भी तुम्हारे द्वारा। इसके द्वारा? इसके द्वारा? ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? पहेलियां मत बुझाइए युवराज। इतने भयानक असुर की मृत्यु, वो भी एक साधारण बालक के द्वारा, ये कैसे संभव है? मात्र यही नहीं, आप भी उसे मार सकते हैं। आप भी और आप भी। मैं भी? हाँ मुखिया जी, आप भी उसे समाप्त कर सकते हैं। एकता में बहुत शक्ति होती है, चक्रासुर से भी अधिक। यदि हम सब मिलकर एक हो गए तो चक्रासुर का अंत भी कर सकते हैं। चक्रासुर बहुत शक्तिशाली है और मायावी है, किंतु उसकी एक दुर्बलता भी है। चक्रासुर की दुर्बलता? आप सबने देखा था, इस एक डमरू के नाद से चक्रासुर कितना विचलित हो उठा था। ये डमरू की ध्वनि बंद करो। बंद करो ये ध्वनि। भागने के लिए विवश हो गया था। यदि अनेकों डमरू एक साथ बजाए जाएं, तो उनकी सम्मिलित ध्वनि से चक्रासुर शक्तिहीन हो जाएगा। फिर उसे हम सहज ही समाप्त कर सकते हैं। कब तक यूं ही भयभीत होकर जिएंगे? माँ ने कहा था कि भय दुर्बलता उत्पन्न करता है, और भय पर जिसने विजय पाली, विजय उसी की होती है।
युवराज, आप बहुत छोटे हैं, आप नहीं समझेंगे। बात भय की नहीं है, मात्र इतनी सी है कि अपने से बलशाली पर वार करना स्वयं को संकट में डालना है। संकट का सामना करने पर ही संकट दूर होते हैं मुखिया जी। युवराज उचित कह रहे हैं। कब तक हम इस प्रकार चक्रासुर से भागते रहेंगे? हमें चक्रासुर का सामना करना होगा संपूर्ण शक्ति और बल के साथ। मैं युवराज के साथ हूँ। मैं भी युवराज के साथ हूँ। देवेश्वर, विडंबना देखिए, माता और पुत्र दोनों इस बात से अनभिज्ञ हैं कि दोनों ही अपने अपने स्तर से चक्रासुर के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए हैं, जबकि दोनों के कार्य का उद्देश्य एक ही है, चक्रासुर के आतंक से मुक्ति। कैसी विचित्र क्रीड़ा है ये नियति। देवी, सूर्य और दीपक में दोनों में अग्नि व्यापत है। दोनों का कार्य एक ही है, प्रकाशित करना। इसी प्रकार मारुति और अंजना वो भी एक ही कार्य कर रहे हैं। मारुति ने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और अंजना ने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया। दोनों को यह भी ज्ञात है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। किंतु स्वामी, उन सब निर्दोष मनुष्यों को इतना कष्ट क्यों? देवी, सबको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। यदि बिना कोई संघर्ष करे, बिना कष्ट उठाए सब कुछ प्राप्त हो जाए तो मनुष्य स्वार्थ और आलस्य का दास हो जाता है। उसे जीवन के मूल्यों का ज्ञान ही नहीं हो पाता। मनुष्य सारा जीवन इसी संघर्ष में बिता देता है कि उसके जीवन में कोई संघर्ष ना हो। संघर्ष की महिमा ऐसी ही है। मारुति भी एकता की शक्ति से चक्रासुर के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सबको जोड़ रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिए। युवराज, हम सब आपके साथ हैं, किंतु हमारे पास सिर्फ एक ही डमरू है। अन्य डमरू नष्ट हो चुके हैं। तो फिर आप सब और डमरू तो बना सकते हैं ना? बना तो सकते हैं युवराज, किंतु हमारे पास सामग्री नहीं है। कुछ चर्म और कुछ रस्सियां हैं, लकड़ियां नहीं हैं। और लकड़ी के बिना तो डमरू बन ही नहीं सकते। और युवराज, आसपास भी ऐसे कोई वृक्ष नहीं बचे हैं जिनसे हम डमरू बना सकें। चक्रासुर ने सब उजाड़ दिया। किंतु मैंने एक स्थान देखा है जो अब भी सुरक्षित है। गांव से आते हुए हमने जिस नदी को पार किया था, वहां के आसपास के वन सुरक्षित हैं। कदाचित चक्रासुर अब तक वहां नहीं पहुंचा होगा। हम वहां जाकर डमरू तैयार कर सकते हैं। अब विलंब कैसा? शुभ से शीघ्रम। रुक जाइए। वहां जाने से समय व्यर्थ होगा। आप लोग यहीं बैठकर अपना कार्य आरंभ कीजिए। लकड़ियों की व्यवस्था मैं कर दूंगा। आप जैसा कहें युवराज, हम अभी कार्य आरंभ कर देते हैं। किंतु स्मरण रहे, सबको मिलकर एक साथ कार्य करना है। जितना शीघ्र हो सके हमें अधिक से अधिक डमरुओं का निर्माण करना है। अवश्य करेंगे। असंभव! चक्रासुर के चक्रवात में फंसने के बाद भी वो वानर बालक बाहर निकल गया। असंभव है ये। मुझे भी वहां से भागना पड़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं
कि वो मेरी दुर्बलता भाप गया हो, कि डमरू की नाद मुझे विचलित कर देती है। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। बहुत चतुर है वो वानर बालक एवं शक्तिशाली भी है वो। उसने तो वृक्षासुर को वृक्षासुर नहीं हूं मैं। एक वानर बालक से परास्त हो जाऊं, यदि वो मेरे सामने फिर से आ गया तो समाप्त कर दूंगा उसे। अच्छा, वो देव भी उसे मुझसे नहीं बचा पाएंगे, जिनकी शक्ति उसके पीछे कार्य कर रही है। क्या हुआ चक्रासुर? क्या सोच रहे हो? लगता है मेरे भीतर की शक्तियां कम हो रही हैं। इन्हें बढ़ाने के लिए मुझे कुछ तो अपने भीतर समेटना ही होगा। उस नदी में जल भी है और उसके आसपास वृक्ष भी है। इतने भयानक चक्रासुर को भी चक्कर में डाल दिया इस छोटे से वानर बालक ने। दिखने में तो वो वानर बालक मेरे देह के ही समान है, पर इतने बड़े बड़े कार्य। इसकी भूख तो शांति नहीं हो रही है। कहीं ये मुझे भी ना निगल ले। चल हाथीबल, शीघ्र यहाँ से निकल। इस मायावी बालक के पीछे किस देवता का हाथ है? ये सूचना भी तो मुझे लंकेश रावण तक पहुंचानी है। मुझे यहाँ रुकना ही होगा। ये तो इस नदी का सारा जल पी जाएगा। अरे, ये तो नदी का सारा जल पी गया। नदी का सारा जल पीने के पश्चात ये सारे वृक्षों को निगल गया तो डमरू बनाने के लिए लकड़ियां कहाँ से मिलेंगी? क्या करूं? किंतु इस बार तू चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा तो बस चल बसा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे, ये तो चक्रासुर को भी ललकार रहा है। वानर बालक! वानर बालक! कहाँ गया वानर बालक?
ये वानर बालक तो पुनः लुप्त हो गया। अब तो मुझे ही इसे ढूंढना होगा। अब मैं जाकर लकड़ियाँ ले सकता हूँ। ये युवराज कहाँ रह गए? समय बीतता जा रहा। आ जाएंगे युवराज, लकड़ियाँ चुनने में समय लगता है। युवराज, युवराज, हमारे युवराज आ गए। हमारे युवराज। ये रही लकड़ियाँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, समय कम है हमारे पास। युवराज, डमरू तो लगभग बन ही गए हैं। आगे की क्या योजना है? हम चक्रासुर पर इनसे कैसे प्रहार करेंगे? मुखिया जी, अब हमें ये कार्य करना है। समझ गए। अब हमें इस रक्षा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो चक्रासुर के लिए बहुत ही घातक है। शीघ्र बताना होगा चक्रासुर को। अब तुम मुझ में है बल, बल बला बल बल, मैं हूँ अति बल, चल अति बल। चक्रासुर पर आ सकता है संकट किसी भी पल, बल बला बल बल। परंतु ये चक्रासुर मिलेगा कहाँ? कैसे बताऊं उसे इन गांव वालों की योजना? चक्रासुर, चक्रासुर, चक्रासुर! न जाने उन्हें चक्रासुर पर विजय मिली या रक्षा करना देव। एक बार मारुति को जाकर देख लेती हूँ, सोया कि नहीं। वो भी बहुत चिंतित था प्रजा के लिए। हो सकता है चिंता के कारण जाग रहा हो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण। चक्रासुर जिस नाम को पृथ्वी से मिटाना चाहता था, उसी नाम के द्वारा चक्रासुर स्वयं मिट जाएगा। स्वामी, अंजना तो कक्ष की ओर जा रही हैं। यदि उन्हें ज्ञात हो गया कि मारुति अपने कक्ष में नहीं है, तब क्या होगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगता है आप कोई लीला रचने वाले हैं। इतनी रात्रि में मंदिर कौन पहुंच गया?
और इतनी तेज ध्वनि में घंटी बजा रहा है, कहीं मारुति ना जाग जाए। ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये घंटी कैसे बज रही है अपने आप ही? कदाचित ही कोई दैवीय चमत्कार है, कदाचित मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई हो। प्रभु देवेश्वर, अतिबल, इसे क्या हो गया? ये क्यों पुकार रहा है मुझे? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण। कौन है ये जो हरि नाम ले रहा है? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सबसे पहले तो इन्हें समाप्त करना होगा। नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण 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 नारायण हरि, श्रीमन मूर्खो, हरि का नाम ले रहे हो? समाप्त कर दूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। बचाइए डमरू। ये डमरू क्यों बजा रहे हो तुम सब? बंद करो, बंद करो, बंद करो डमरू बजाना। छल से बुलाया गया है मुझे यहाँ, तो
तूने छल किया मेरे साथ कपटी वानर बालक। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। क्या हुआ चक्रासुर? तुम सबको खिलौना बना के उनसे खेलते थे ना अपने चक्र नगर में। अब हम तुम्हें अपने चक्र में फंसाकर हम तुमसे खेलेंगे। और तुम्हें इस खेल में बड़ा आनंद आता था ना? अब इन सबको तुमसे खेलने में बड़ा आनंद आएगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बंद करो ये डमरू की ध्वनि। आओ आओ आगे बढ़ो, मारुति को अपने चक्र में फंसाओ। बड़े अभिमान से कहते थे ना चक्रासुर के चक्र में। क्या था वो? अरे वो चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा वो चल बसा, किंतु अब नहीं कहूंगा। बंद करो ये डमरू की ध्वनि। ये मुझे बहुत पीड़ा पहुंचा रही है। नहीं नहीं नहीं, बजाइए डमरू, और तेजी से बजाइए ताकि इसकी ध्वनि चक्रासुर को समाप्त कर दे। नहीं, मैं तुम सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। बंद कर दो डमरू का ये नाद। मुझसे नहीं सहन होता, बंद कर दो। रुक जाइए। ये तो बड़े को निकल रहा है। तीव्र ध्वनि से बजाइए, बच के ना जा पाइए चक्रासुर। चक्रासुर, तुम इन बालकों को निकलकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हो ना? मारुति ऐसा नहीं होने देगा। बल 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 बल, ये वानर बालक तो बड़ा ही बलशाली है। चक्रासुर जैसे महाशक्तिशाली असुर का भी अंत कर दिया। यह संदेश मुझे अति शीघ्र रावण तक पहुंचानी होगी। बल बला बल बल, बल बला बल बल, कहाँ भागे जा रहे हो? कौन हो तुम? बल बला बल बल। मैं हूं तुम अति बल, तुम्हारा ही आत्मस्वरूप। मेरा आत्मस्वरूप? ओह, कोई भी हो, मैं इस समय रावण के पास अति आवश्यक कार्य से जा रहा हूं। यदि तुम मेरे ही आत्मस्वरूप हो तो आओ मुझ में समा जाओ, अन्यथा मेरे मार्ग से हट जाओ। जाओ जाओ जाओ। रावण के पास जा रहे हो, किंतु कहोगे क्या उनसे? आधी अधूरी सूचना लेकर जाओगे? लंकेश के क्रोध को तो तुम भली भांति जानते हो। यदि फिर भी जाना चाहते हो तो जाओ 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 जाओ, अरे जाओ।
लंकेश के क्रोध की अग्नि में भस्म होने के लिए स्वयं को प्रस्तुत समझो। जाओ जाओ जाओ, बल बला बल बल। स्मरण है ना रावण ने तुम्हें क्यों भेजा था? उस वानर बालक के अतुलित बल के पीछे कौन कौन से देवताओं की शक्ति कार्य कर रही है? किस देवता की शक्ति के बल पर वह वानर बालक इतना शक्तिशाली बना हुआ है? कर ली सारी सूचना एकत्रित। बल बला बल बल। मैं पूरी सूचनाएं लेकर ही रावण के पास जाऊंगा। कौन है वो देवता जिसकी शक्ति उस वानर बालक के पीछे है? चल अति बल, बल बला बल बल। हे भोलेनाथ, मुझे पूर्ण विश्वास है आपने मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार की होगी। हमारी प्रजा सुरक्षित होगी। सैनिकों ने अवश्य चक्रासुर का अंत कर दिया हो। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। मारुति, धन्यवाद सखा। सखा, अभी प्रातः तो नहीं हुई है ना?